नमस्कार, साधना न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा सवाल में आपका बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे बदमाशों के बुलंद हौसलों को लेकर। बता दें कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिन दहाड़े बदमाश लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस तमाम दावे तो कर रही है, लेकिन पुलिस के ये दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं। नतीजन जिले की आम जनता खौफ के साये में जीने को मजबूर है। हालांकि साधना न्यूज द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आती है और चेकिंग और गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं एसपी आलोक कुमार सिंह ने वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए थाना प्रभारियों को निर्देश भी दिए हैं। इस सब के बावजूद कई सवाल हैं जिनका जवाब जनता मांग रही है। इस पर चर्चा करेंगे, सवाल भी लेंगे। इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और हद तो ये है कि पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी चोरी के मामले कम नहीं हो रहे। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल उठते ही हैं। आम जनता भी खौफ के साये में जीने को मजबूर है। दरअसल माता सुला गांव में 4 अज्ञात बदमाश एक घर की दीवार को पीछे से तोड़कर नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। वहीं मेवाड़ा के राम बलराम मीणा अपनी पत्नी के साथ परिजन के घर जा रहे थे। इस बीच कुछ बदमाशों ने शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर कनापुर पुलिया पर राम बलराम मीणा पर हमला कर दिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही बीजेपी नेता राम लखन पीड़ित से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर्स को घायलों के उपचार के निर्देश दिए। जिसके बाद बीजेपी नेता देहात थाना पहुंचे और बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में अशांति का माहौल फैला हुआ है। घटना के बारे में जब मेरे को फोन पर बताया तो मैं बड़ौदा में एक हमारे मिलने वाले रामदयाल भाटी जी के कार्यक्रम में था। मैं वहां से सीधा जिला अस्पताल आया। जिला अस्पताल में जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई वो बेहोश था। उसकी पत्नी से बातचीत की। वहां पे हमारे दूसरे साथी पहले से खड़े थे, उन सबसे बातचीत करी। उसके बाद में हम देहात थाने पे आए। पहले तो उसका उपचार करवाया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर से कहा कि भाई आपके नहीं तो किसी दूसरे को बुलाओ। दूसरा डॉक्टर आया, उसने उसको चेकअप किया, आईसीयू में भर्ती किया। उसके बाद हम देहात थाने पे आए। हमने एटीपी वगैरह मिले। हमने कहा भाई लूट का मुकदमा दर्ज करो। पुलिस ने पहले नामनकुर करने की कोशिश करी। हमने कहा लूट का मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद ही थाना छोड़ा जाएगा। श्योपुर में बढ़ रही घटनाओं को लेकर ओबीसी प्रदेश सचिव जसवंत मीणा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। दूसरी ओर जिले में हो रही घटनाओं को लेकर अब श्योपुर में सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्यशैली पर जमकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, इसके लिए हमने बुधवार को एक वो रखा है, धरना प्रदर्शन का रखा है। हम लोग एसपी साहब के पास में आएंगे ज्ञापन लेकर करके। अगर नहीं मानते हैं, वो नहीं सुनते हैं, तो उनको भी जिस तरीके से पहले वाले एसपी को जाना पड़ा, इनको भी जाना पड़ेगा यहाँ से। तो ऐसा कोई यहाँ की अभी जनता वो वाली जनता नहीं रही है कि आज से 20 साल पहले वाली। अब यहाँ की जनता जागरूक है, अपने अधिकारों के बारे में बात करने के लिए तैयार है। और अगर इस तरीके से कोई अधिकारी हमारी बातों को नहीं सुनता है तो उसको यहाँ से रवाना करने के लिए भी हम तैयार हैं। पिछले कुछ दिनों से श्योपुर में लूटपाट और चोरी की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है और अभी तक श्योपुर पुलिस प्रशासन ने किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया है, न कार्रवाई की है। इससे श्योपुर के आमजन में भय व्याप्त है। कल रात्रि में जो घटना हुई है मेवाड़ा के राम बलवान मीणा के साथ, कनापुर रोड पर उसको लूटा गया है। उसके साथ उसका जो रुपया था, पैसा था, उसको लूटा गया है। वहीं तलारना, माता सुला, नागर गावड़ा, मानपुर, कनापुर रोड सहित कई गांवों से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते आम जनता में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और पुलिस प्रशासन से चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा आम जनता को बढ़ती चोरी की घटनाओं से कब तक निजात मिलती है। श्योपुर से साधना न्यूज के लिए राम नरेश शर्मा की रिपोर्ट। तो श्योपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसको लेकर जनता परेशान है और जनता खौफ के साये में जीने को मजबूर भी है। पुलिस द्वारा तमाम बातें कही जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वह खोखले प्रयास ही साबित हो रहे हैं। इसको लेकर हमारे कई सवाल भी हैं जो जनता भी उनके जवाब मांग रही है। इसे लेकर हमारा पहला सवाल है कि क्यों कम नहीं हो रही हैं चोरी डकैती की घटनाएं। तो पहला सवाल कि आखिरकार चोरी डकैती की जो घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्यों कम नहीं हो रही हैं? क्या अपराधियों के मन में कानून का खौफ कम हो गया है?
क्या कोई कानून व्यवस्था ठीक से चल नहीं पा रही है? कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जनता मांग रही है। उसमें से पहला सवाल यही कि आखिर क्यों चोरी डकैती की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी आखिर घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। लगातार जब पुलिस से दावे कर रही है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तो ये दावे खोखले साबित क्यों हो रहे हैं? ऐसे सवाल हैं कि जनता जिनके जवाब मांगना चाह रही है कि पुलिस अगर तमाम कोशिश कर भी रही है तो ये घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही हैं? लगातार क्यों अपराधी अपराध करते जा रहे हैं? और जो आंकड़ा कुछ दिनों से लगातार बढ़ा हुआ है, क्षेत्र में अशांति क्यों बढ़ती जा रही है? वहीं इस मामले को लेकर हमारा तीसरा और अहम सवाल कि खबर दिखाने के बाद ही क्यों पुलिस जागी। इस पूरे मामले को बाद जब साधना न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया तो पुलिस हरकत में आई है और चेकिंग बढ़ा दी गई है, साथ ही गश्त भी बढ़ा दी गई है। तो इसको लेकर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि खबर दिखाने के बाद ही पुलिस क्यों जागी है? इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है और क्यों पुलिस एक्शन मोड नहीं दिखाती है? और इस पर चौथा और आखिरी सवाल ये कि आखिर बदमाशों पर कार्रवाई कब तक? क्योंकि पुलिस तमाम दावे कर रही है, जनता खौफ के साए में जीने को मजबूर है। ऐसे में आम जनमानस में भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि दिन दहाड़े चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। तो सवाल यही कि आखिर बदमाशों पर कार्रवाई कब तक की जाएगी? तो शिवपुर में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोरी और डकैती की घटनाएं आम हो गई हैं और जनमानस में लगातार खौफ का माहौल बना हुआ है। ऐसे में कई घटनाएं हमने देखी हैं जहां लगातार दिन दहाड़े बदमाश चोरी डकैती की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर शिवपुर से हमारे संवाददाता राम नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। राम नरेश, शिवपुर में लगातार चोरी और डकैती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमारा सवाल इस खास कार्यक्रम के जरिए हमने कई सवाल उठाए हैं जिनके जवाब जनता भी चाहती है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आपने कवरेज की है, करीब से मामले को देखा है। लगातार जो चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्यों पुलिस प्रशासन की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं? किस तरह से आप इस पूरे मामले की कवरेज की है, राम नरेश? 3 दिन पहले हमने खबर को प्रकाशित किया था। प्रकाशित करने के बाद में पुलिस नींद से जागी है और जागने के बाद में कल रात की अगर हम बात करें तो पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जी खुद पहुंचे हैं। जहाँ पे चेकिंग पॉइंट उनके लग रहे थे वो वहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन इसके पहले भी वारदातें लगातार हो रही थी और वारदातों पर अभी बिल्कुल अंकुश नहीं लगाए। सिर्फ पुलिस नींद से अभी जागी है। जी बिल्कुल राम नरेश, जिस तरीके से आपने कहा कि एसपी आनंद कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है और निर्देश भी दिए, साथ ही चेकिंग बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल ये भी तो खड़ा होता है कि आखिर जब खबर दिखाई जाती है, इससे पहले हमने जो खबर दिखाई उसके बाद ही पुलिस प्रशासन क्यों हरकत में आया? क्योंकि जो जनता है लगातार अपराधों से ग्रसित है और उनके मन में जो खौफ की स्थिति बन गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कानून व्यवस्था की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि आम जनता को अपराधों से मुक्त करे? जी बिल्कुल, बात अगर कानून व्यवस्था की अगर हम करें तो आज पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार को कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन दिया है और काफी प्रदर्शन वहां पे किया है। तो कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने भी काफी सवाल खड़े किए थे एसपी के समक्ष और उन्होंने बिल्कुल दो टूक बोला है कि कानून व्यवस्था शिवपुर में जीरो है। दिन दहाड़े चोरियां हो रही है, दिन दहाड़े बाइकें चली जाती है। आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जिला अध्यक्ष राम लखन जी जुड़ चुके हैं। राम लखन जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। राम लखन जी, जिस तरीके से शिवपुर में चोरी डकैती की घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार जो बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की भूमिका यहाँ पर प्रश्न चिन्ह वहां पर लग रहा है। तो किस तरीके से पूरे मामले में आप देख रहे हैं और क्या कुछ कार्रवाई अब पुलिस द्वारा की जानी चाहिए और बदमाशों पर एक्शन लेना चाहिए? देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है
चूंकि ग्रामीण क्षेत्र पूरा श्योपुर जो है, श्योपुर की सबसे ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और जी। ग्रामीण क्षेत्र का हर आदमी चोरी और अपराध के कारण से दहशत में है और खौफ ज्यादा है। उन्होंने 8 बजे चोर मिला है, कब कोई घटना हो जाए। आए दिन हर रोज किसी न किसी गांव में चोरी की वारदातें हो रही है और अभी 4 दिन पहले एक लूट भी हुई। एक गांव का ही व्यक्ति था, अपनी रिश्तेदारी में एक बात करने जा रहा था, उसके साथ लूट कर ली, 3-4 लाख रुपए लूट लिए। तो निश्चित रूप से श्योपुर में इस वक्त अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है, इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और इसके लिए कल हमारा एक जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली सबसे बड़ी जातियां हैं, मीणा समाज का अध्यक्ष होने के नाते मैं, बैरवा समाज के अध्यक्ष के नाते मांगीलाल जी फौजी, माली समाज के शेराम जी सुमन और भी अन्य समाज के अध्यक्षों से हमारी बात हुई थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से रिश्तेदारियों में व्यस्त होने के कारण से नहीं आ पाए थे। कल हम एसपी से मिलना चाह रहे थे, एसपी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, वो थे नहीं, तो एडिशनल एसपी के साथ हमारी मुलाकात हुई और हमने उनको सुझाव दिया कि एक तो ग्राम रक्षा समितियां हैं, उनको सक्रिय करना चाहिए। दूसरा, गांव में जो बाहर के लोग या अनजान लोग या किसी भी बहाने से कोई सामान बेचने वाले लोग हैं, इनकी सबकी थानों में एंट्री होना चाहिए और गांव के ग्राम पंचायत के सरपंचों, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के अधिकारियों से बात करके इस प्रकार का एक आदेश जारी किया जा सकता है कि गांव में आने वाले किसी भी बाहरी तत्व की जानकारी ग्राम पंचायत के रजिस्टर में होना चाहिए, उसका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह, ताकि कोई भी घटना घटित हो तो उन लोगों को पुलिस बुलाकर बातचीत कर सके और इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। जी बिल्कुल राम लखन जी, जिस तरीके से आप पुलिस प्रशासन को सलाह दे रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं, प्रदर्शन को लेकर भी आपने बात कही है, तो ऐसे में सवाल हमने प्रदर्शन के लिए कहा है, हमने कहा है कि अगर 5 से 6 दिन के अंदर ये दहशत का माहौल खत्म नहीं हुआ, अपराधी नहीं पकड़े गए और कानून का राज स्थापित जैसा नहीं होता दिखेगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली सभी जातियां एक बड़ा आंदोलन करेगी और उस आंदोलन के दौरान किसी प्रकार की कोई बात होती तो इसका जिम्मेवार जिला पुलिस प्रशासन होगा। राम लखन जी, बड़ा सवाल यही निकलता है कि जिस तरीके से आपने चेतावनी भी दी है कि अगर अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आगे ठीक नहीं रहेगा, साथ ही जो भी अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, साधना न्यूज ने भी खबर को दिखाया, प्रमुखता से चलाया, उसके बाद ही अब जो चेकिंग शुरू हुई है, गश्त शुरू हुई है, तो इससे पहले पुलिस प्रशासन जो है पहले जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता है? कई सवाल इससे लेकर भी हैं, किस तरह से आप देखते हैं? यही सब चीजें ग्रामीणों के अंदर मन में जो है, यही सब चीजें, इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, आखिर पुलिस है कहाँ? अपराधी अपराध कर रहा है और लगातार चोरियां हो रही है, खौफ नहीं है अपराधियों में, चोरों में, तो आखिर पुलिस कर क्या रही है? जी। और इसीलिए हम लोगों को, चूंकि हम सब लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और गांव के लोगों दहशत में रहे, परेशान रहे, अपराध हो, चोरियां हो, लूट हो, तो फिर चूंकि हम किसी समाज के प्रतिनिधि के नाते, समाज के दायित्व के नाते हम चुप नहीं बैठ सकते। हमारी लायबिलिटी है कि हमारे गांव में रहने वाले लोग सुरक्षित रहे, उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। जी राम लखन जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपके साथ जो भी क्षेत्रीय प्रतिनिधि होंगे उनसे आपके जरूर कांटेक्ट होते होंगे, तो कि आपने जब इस पूरे मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों से बात की होगी तो उनका क्या कुछ रुझान इस ओर दिखाई देता है? अभी हमने जनप्रतिनिधि की अपनी भूमिका है, जनप्रतिनिधियों से हम क्यों बात करें, उनको भी तो पता होना चाहिए ना, उनको भी तो पता है ना कि अपराध बढ़ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को खुद को जिम्मेदारी निभाना चाहिए। हम समाजों के अध्यक्ष हैं, हमने पहल करके कल इस प्रकार की बात को आगे बढ़ाया है और हम तो समाजों को साथ लेकर लड़ेंगे। जी जी बिल्कुल राम लखन जी, फिलहाल साधना न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि श्योपुर में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में जिला अध्यक्ष राम लखन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी कहना है कि लगातार पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी जा रही है, अगर अपराधों में कमी नहीं आती है
तो प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी खबर पर श्योपुर से हमारे संवाददाता रामनरेश शर्मा जुड़े हुए हैं। रामनरेश, जिस तरीके से हमने बातचीत की है उनका भी यही कहना है कि प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है और लगातार जो समाज के लोग हैं वो तमाम तरह की बातें प्रशासन से कह रहे हैं कि अपराधों में कमी लाई जाए, लेकिन प्रशासन तभी जागता है जब या तो प्रदर्शन किए जाते हैं या फिर कोई खबर दिखाई जाती है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जिस तरह से अभी रामलखन जी से जो सवाल हमारे हो रहे थे कि जनप्रतिनिधि कहाँ हैं, तो जनप्रतिनिधि भी अब जाग चुके हैं। जिस तरह से आज एसपी आलोक सिंह को जो ज्ञापन दिया है, तो कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने काफी नारेबाजी की थी, अपनी सारे कार्यकर्ताओं को लेकर वहां पे प्रदर्शन वगैरह किया था। और एसपी आलोक सिंह जी से उन्होंने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कह दिया था कि कानून व्यवस्था में तेजी आनी चाहिए और जो घटनाएं बढ़ रही है उन पर बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस आगे चल के धरना प्रदर्शन करेगी और एक आंदोलन भी करेगी। तो जनप्रतिनिधि भी अब जाग चुके हैं। बिल्कुल रामनरेश, जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी जाग चुके हैं, लेकिन एक गंभीर सवाल ये कि अगर आज इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं और ये मुद्दे को स्थिति बनी कि मुद्दे को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो अपराध बढ़े हैं, माता सुला की घटना ले लीजिए जहां दीवार को तोड़कर बदमाश चोरी कर ले गए, साथ ही एक दूसरी घटना में एक युवक पर हमला कर दिया गया। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं दिन दहाड़े की जा रही हैं, तो बदमाशों के हौसले तभी बुलंद होते हैं जब कानून व्यवस्था में ढील दी जाती है। तो जब आपने बातचीत करना चाहिए तो क्या आपको स्थिति नजर आती है कि वाकई में कानून व्यवस्था चरमरा गई है? नहीं, बिल्कुल इसको मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। अगर कानून व्यवस्था अगर ठीक रूप से होती है तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते कि वो दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे दें। तो बिल्कुल इसमें कहने में कोई ऐतराज मुझे नहीं है। अगर कानून व्यवस्था अगर पूर्ण रूप से अगर सटीक होगी तो अपराधियों में बिल्कुल भय बना रहेगा और अपराधी अपराध करने से पहले सोचेगा। जी रामनरेश, जिस तरीके से हमने देखा कि जो क्षेत्रीय विधायक जनप्रतिनिधि थे वो थाना पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अशांति की स्थिति है, आज अशांति फैली हुई है। तो इससे लेकर जनप्रतिनिधि जब ऐसी बात कर रहे हैं तो क्या जब यही नौबत आई इस तरीके से, जब कहे कि बदमाशों के हौसले बुलंद हुए, खबर दिखाई गई, तभी जनप्रतिनिधि भी जागे? तो क्यों आखिर इस पूरी खबर दिखाने के बाद, प्रदर्शन के बाद लगातार पुलिस जाग रही है और जनप्रतिनिधि हरकत में आ रहे हैं? इससे पहले क्यों कोई सुनवाई नहीं की जाती है? जी, बात अगर इसके पहले की अगर हम कार्रवाई की करें तो विधायक जो कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल है वो कई बार इन मीडिया के द्वारा इन आवाजों को उठाते करते रहते हैं, लेकिन अभी जो चोरी की जो वारदात बढ़ी है वो इस महीने में। रामनरेश, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ प्रदेश सचिव जसवंत जी जुड़ गए हैं। जसवंत जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज हमने ये मुद्दा उठाया है कि श्योपुर में जो चोरी और डकैती की घटना है लगातार बढ़ती जा रही हैं, खुलेआम अपराधी अपराध कर रहे हैं, तो किस तरह से आप मामला देख रहे हैं और जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है? पुलिस प्रशासन दावे तो कई कर रही है लेकिन खोखले साबित हो रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जब से यहाँ पे नए कप्तान साहब आए हैं तो उनके आने के बाद में पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है वो लाचार है। पता नहीं क्यों वो किसी कार्रवाई की तरफ अपना मूड लगाते ही नहीं है। उनका पूरा का पूरा ध्यान जो वर्तमान में पुलिस का ध्यान है वो है रेस पे, उनकी दलाली पे, इन सारी चीजों पे ध्यान है उनका। ये चोरी पे, डकैती पे, लूट पे 1% ध्यान नहीं है। जनता को छोड़ दिया गया है बिल्कुल मरने के लिए, लूटने के लिए। ये हालात हैं श्योपुर की। एक चीज आप देखिए कि कहीं से कोई ग्रामीण व्यक्ति अपने मकान के लिए अगर रेत लेकर के आ जाता है तो पुलिस को फट पता चल जाता है कि एक ट्रैक्टर इधर से रेत लेकर के आ रहा है जी। परंतु कहीं अगर लूट होती है, किसी के साथ में कोई वारदात होती है तो प्रशासन को पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे ये स्थितियां निर्मित हो चुकी है वर्तमान में, और इसके लिए पुलिस को एक कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अन्यथा ये दिन प्रतिदिन अभी वर्तमान समय में लगातार जिस तरीके से चोरी की घटनाएं हो रही है, गांव-गांव हो रही है, लूटमार हो रही है, तो ये प्रशासन को इसमें समझना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। जसवंत जी, इस पूरे मामले को लेकर आप बड़ी वजह क्या मानते हैं कि पुलिस की क्या खामी है? क्योंकि जब खबर हमने भी दिखाई उसके बाद भी जो हरकत में पुलिस आई है और तमाम जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंचे और जो समाज के लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन करने की बात कही, तब पुलिस आगे चेकिंग बढ़ाई गई है और गश्त की जा रही है। इससे पहले कुछ नहीं होता है, कहाँ बड़ी वजह आप मानते हैं? नहीं, इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो प्रशासन का लाचार व्यवस्था। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ पुलिस को ही, क्योंकि जिस तरीके से अभी पुलिस कप्तान ने
सभी थाना अधिकारी को किसी भी पत्रकार मीडिया के व्यक्ति से बात करने के लिए मना कर दिया है। क्यों? पारदर्शिता नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी वजह है कि ये लाचार व्यवस्था है। ये अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, इनको किसी तरीके से कोई काम नहीं करना है। ये है इसकी सबसे बड़ी वजह। तो इसको लेकर अगर आप सुझाव देना चाहें तो क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बातें तो की जा रही हैं कि गश्त बढ़ा दी गई है, चेकिंग की जा रही है, लेकिन आखिरकार जो अपराधों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, इसे लेकर क्या ऐसे सुझाव आप देंगे कि जिनकी बदौलत जो अपराधों का आंकड़ा बढ़ रहा है वो कम हो सके? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से पहले मैं एक बहुत बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, हमारे यहाँ पर एक शिवदयाल सिंह गुजर जी एसपी साहब रहे थे यहाँ पर, उनका एक जनता से संवाद था सीधा जी। ये संवाद उनके जाने के बाद में उपाध्याय जी आए तो वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद में सुजानिया जी जब आए तो ये संवाद जनता से फिर जुड़ा। परंतु अभी वर्तमान में नए पदस्थ होकर के आलोक कुमार जी अभी जब से आए हैं तो ये फिर जनता से संवाद जो है फिर खत्म हो गया। जब आप पुलिस कप्तान का जनता से डायरेक्टली संवाद नहीं है, किसी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा? तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि इनको कप्तान साहब को जनता से डायरेक्टली संवाद करना चाहिए। आज जिस तरीके से राजनीतिक हलचल होने के बाद में जब ये गश्तें बढ़ी तो ये उससे पहले भी बढ़ जानी चाहिए थी। देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ पर राजस्थान बॉर्डर के 3 चेक पॉइंट्स हैं, वांजापुर है, जलालपुरा है और सामरसा है। अब अधिकतर अपराधी की जो घटनाएं होती है वो डायरेक्टली इन्हीं बॉर्डर एरियाज से होती है। तो वो बॉर्डर एरियाज पे चेकिंग रहे, वहां पे आने जाने वालों पे निगरानी रखे और शांति समिति की जो बैठकें होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो। जिस तरीके से पंचायत लेवल पे भी हो सकता है। अभी बीच के अंदर जब सुजानिया साहब के दौरस्त में शिवदयाल सिंह जी थे, तब उन्होंने गांव-गांव नवयुवकों के बीच में चेतना का जागृत की थी। आज वो खत्म है। तो ये सारी चीजें अगर होगी तो ये घटनाएं अपने आप रुक जाएगी। और जो आदतन अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं आज भी श्योपुर के अंदर। जी बिल्कुल जसवंत जी, ऐसी तमाम बातें हैं और तमाम ये सुझाव भी आपने दिए हैं कि अगर इनको माना जाए तो जो संवाद का खासकर बड़ी बात कही, जो संवाद आम जनता और पुलिस के बीच हो उससे कई समाधान हो सकते हैं। हालांकि देखना होगा किस तरीके से अब पुलिस आगे कार्रवाई करती है और जो अपराध का आंकड़ा बढ़ रहा है वो कम होता है। जसवंत जी, साधना न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। श्योपुर से हमारे संवाददाता रामनरेश शर्मा जुड़े हुए हैं। रामनरेश, तमाम जानकारी आपने दी है, इस मुद्दे को हमने उठाया है और आगे देखेंगे किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाती है, क्योंकि पुलिस तमाम तो दावे कर रही है, वो खोखले अभी भी साबित हुए हैं, लेकिन आगे कोई अपराधों में कमी आती है तो बड़ी बात देखने की होगी। रामनरेश, जानकारी साझा करने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि हाल ही में मातासुला गांव में 4 अज्ञात बदमाशों ने एक घर की दीवार को पीछे से तोड़कर नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। वहीं मेवाड़े की एक और घटना, जहां राम बलराम मीणा अपनी पत्नी के साथ परिजन के घर जा रहे थे। इस बीच कुछ बदमाशों ने शहर से 4 किलोमीटर दूर कनापुर पुलिया पर राम बलराम पर हमला कर दिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो जिले में अपराध बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।